शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 25 अक्टूबर 2025। आज का दिन एक छठ पर्व होता है जो ज़्यादातर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, वैसे अब तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने लगा है। मुंबई हो या दिल्ली हो, हर जगह आप लोग समाचार पत्रों में या टीवी में देख रहे होंगे। तो उसकी शुरुआत आज है। उसको नहाना खाना या नहाए खाए बोलते हैं। यानी आज जो व्रत करती हैं महिलाएं, वो आज से ही शुरू करती हैं। कल फिर वो दिन भर उपवास रखती हैं। शाम को खड़ना बोलते हैं, उसमें वो थोड़ा सा वो खीर प्रसाद वगैरह खाती हैं। और उसके बाद से जो है वो जल भी ग्रहण वो लोग नहीं करते। फिर पूरा नेक्स्ट डे, पूरा दिन, पूरा रात, फिर वो वो पर्व की समाप्ति होती है। तो खैर उसकी चर्चा थोड़ी करूँगा। परम जी ने बताया था कैसे करना है तो अधिक लाभ मिलेगा। अम्बू करती थी तो और परम जी रहते थे तो परम जी ने उनको बताया कि ऐसे करो तो और भी लाभ मिलेगा। तो लेकिन पहले 3 परमनाथ, फिर चर्चा करता हूँ। चरणम सड़क विचार। वैसे तो हर पर्व का अपना एक महत्व है, सिग्निफिकेंस है, और उसकी एक कथा है, पौराणिक कथा है, किसी घटना पे आधारित है, किसी संयोग पर आधारित है। लेकिन जो पर्व है छठ पर्व है वो एक ऐसा पर्व है जिसमें हम सूर्य सूर्य की उपासना साक्षात करते हैं। बाकी जैसे राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, शंकर की पूजा, हनुमान की पूजा जो करते हैं वो मूर्तियों की पूजा करते हैं। और ये एक मात्र ऐसे देवता हैं या एक एंटिटी हैं, सूर्य की उपासना और जो है वो साक्षात होती है। और परम जी का कहना है कि हमारे पूर्वज सूर्य के उपासक थे। सूर्य पर उन्होंने कहा था ना, सूरज समान रूप से रोशनी देता है, वो भेदभाव नहीं करता। तो ये भगवान सूर्य की बहुत बड़ी एक पूजा है और इसका बहुत ही महत्व भी है, बहुत पवित्रता के साथ। इसमें कोई ये नहीं किया जा सकता लापरवाही। और एक बात, इसके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा धन खर्च करने की ज़रूरत है। लोग करते हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन एक फल लेकर भी आप या कोई कर सकता है। तो परम जी ने क्या बताया कि एक तो पत्र कर लो, और कि परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। हे परम जी, छठ व्रत करने जा रही हूँ। यह व्रत सकुशल तरीके से संपन्न हो जाए, कोई परेशानी न हो, और इसका फल अधिक से अधिक मुझे मिले। तबीयत खराब ना हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगी। अब उसके बाद जो घर में प्रसाद वगैरह बनता है, तो जैसे वो उस समय भी चरणम शरणम गच्छामि, मन ही मन चरणम शरणम, क्योंकि उसमें और अनेक तरह के लोग हैं ना। ये बहुत सहयोग का पर्व है, लोक पर्व है। ये मिलजुल के ही किया जाता है। तो उसमें चरणम शरणम गच्छामि करते प्रसाद बनाना है।
और जब घाट जाते हैं या जो घर में ही करते हैं, जैसे बहुत लोग नदी किनारे नहीं जा पाते तो अपने घर में ही व्यवस्था करते हैं। तो अगर घाट जा रहे हैं तो मन ही मन चरणम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि करते जाइए। ये परम जी ने बताया हुआ है। और उसके बाद प्रायः स्नान किया जाता है। पहला अर्घ्य जो है, ऑफरिंग जो है पानी का, दूध का, वो हम लोग करते हैं। वो डूबते हुए सूरज को, शाम का अर्घ्य उसको बोलते हैं। तो शाम का अर्घ देते समय जब थोड़ी देर 2-4 मिनट लोग पानी में खड़े होते हैं तो उसमें मन ही मन स्मरण करें और चरणम शरणम गच्छामि बोलें। तो परम जी का कहना था कि इसमें लाभ तो अधिक मिलेगा ही, आनंद भी बहुत आएगा, कोई विघ्न बाधा भी नहीं आएगी। नहीं तो कभी कभी बीच में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी का कुछ, क्योंकि बहुत कड़ा पर्व है ये। इसमें पानी भी नहीं पीना है, पानी भी नहीं पीना है, 36 घंटे तो बिल्कुल नहीं। तो अब सूर्य भगवान की उपासना परम जी के तरीके से करना चाहिए। और क्योंकि वो एकमात्र इसका परमिशन देते थे। परमिशन का मतलब कि वो परम जी स्वयं सूर्य के उपासक थे। बोले कि हमारे पूर्वज भी सूर्य के उपासक थे। और ये जो कैलेंडर है ना, उनकी इच्छा थी कि सोलर कैलेंडर बने। जो लूनर है, जो चंद्रमा का कैलेंडर, उसकी वजह से ही ना 2 दिन एकादशी, 2 दिन ये, तो 2 दिन दिवाली, ये सब होता है। लेकिन सोलर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वो बहुत क्लियर कट है। लेकिन खैर, अब तो वो बहुत बाद की बात रह गई। अब तो आगे क्या होगा देखा जाएगा। हो सकता है बाद में कुछ लोग इसको मान्यता दें, लेकिन अदरवाइज़ ये चंद्रमा के ऊपर ही आधारित अभी तक कैलेंडर है। तो कोई बात नहीं। तो अगर अगर किसी की इच्छा हो तो, और या जो छठ करते हैं तो उसमें कोई मना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और परम जी के बताए तरीके से बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, पपर ही करना है 11 वाक्य का। और जब प्रसाद बनाए तो मन ही मन, जब घाट में जा रहे हैं नहाने के लिए, अर्घ देने के लिए, तो उस समय भी शरणम शरणम गच्छामि मन ही मन बोलिए। और उसके बाद बहुत ही अच्छा रहेगा। तो परम जी किसी को मना नहीं करते थे कि ये करो और ये ना करो, कभी नहीं, नेवर। और उनकी जो थी कि सब मान्यता रखो, जो करता है करो, लेकिन साथ में ये भी करो। लगे कि कोई खास लाभ नहीं मिल रहा है या उसके बाद भी कुछ परेशानी है तो ये भी करो, फिर पता चल जाएगा, फ़र्क भी महसूस होगा, डिफरेंस भी पता चलेगा। तो ये जो बातें हैं ना, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। महत्व जो है बहुत ज़्यादा है। तो संक्षेप में, पत्र से इच्छा पूर्ति होती है जो अब तक नहीं हुई, जो अब तक नहीं हुई। परम योग से बहुत ही ज़्यादा मानसिक शांति, तनाव से मुक्ति, सकारात्मक सोच इत्यादि करने से होगा, लाभ मिलेगा। जानने से नहीं होगा, जो करेंगे उनको लाभ मिलेगा। जैसे पावर हाउस से, पावर हाउस तो है, वो तो बिजली उत्पादन कर रही है, लेकिन मुझे बिजली से लाभ लेना है तो मुझे कनेक्शन लेना होगा। और वो कनेक्शन मिलता कैसे है? तो जैसे ही आप 8 वाक्य बोलते हैं आपका कनेक्शन हो जाता है, इस विद्या से, परम जी से हो जाता है। उसके बाद आप जानिए आपको क्या चाहिए। मेरे घर में बिजली का कनेक्शन है, सब कुछ ठीक है, फ्यूज़ ठीक है, बिजली बिल पेमेंट किया हुआ है, पावर है। तो आप, हम जैसे अभी एसी भी चला रहे हैं, छोटा बल्ब भी जला के रख सकते हैं। ये आपके और मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मुझे क्या चाहिए, मैं कितना लाभ लूँ बिजली से। बिजली का उदाहरण हर जगह सबसे अच्छा है। जैसे अभी दिवाली जस्ट गुजरी है, तो सीरीज में बल्ब जलता है, 1-2 नहीं जलता है। इसका क्या मतलब है? और ये उदाहरण भी परम जी ने ही बताया।
कि 11वां वाक्य में जो बताने की है वो इसलिए ज़रूरी है। एक तो प्रचार तो करना ही है, प्रचार इसलिए करना है कि लोगों को मालूम कैसे होगा, और दूसरा, जब मेरा कोई काम नहीं बन रहा है लेकिन मैंने जिनको बताया उनका काम बन रहा है, तो ये एक विचारणीय है, सोचने वाली बात है। यार मैंने उनको कनेक्शन दिया, उनके यहाँ बिजली जल रही है और मेरे यहाँ नहीं जल रही है। तो सीरीज का बल्ब है ना, जिसमें 100, मान लीजिए 100 बल्ब्स है, 98 जल रहा है, 2 नहीं जल रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पावर तो है, वो बल्ब खराब है, तो बल्ब को वो चेंज कर देते हैं, वो फिर जलने लगता है। तो उसी तरह से हमारी 98 98 इच्छाएँ पूरी हुई, 2 नहीं हो रही थी, इसका मतलब ये नहीं है कि पप्र में शक्ति ख़त्म हो गई या पप्र काम नहीं कर रहा। वो गड़बड़ी मेरे में ही कुछ है ना? तो वो उसको ठीक कर देंगे, और वो मामूली सब गड़बड़ी है, या तो पकड़ की राशि बाकी है या पकड़ की राशि बहुत कम है, बहुत कम है, तो प्रचार की संख्या को बढ़ा दिया जाए। छोटी छोटी बातें हैं, इसका ध्यान रखा जाए, और कुछ प्रश्न हो तो पूछिएगा, हम आगे और फिर दूसरे वीडियो में और रोचक बातें परम जी के द्वारा बताई हुई मैं आपसे करूँगा। तो अभी आपसे विदा लेता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि।